नमस्कार दोस्तों। वर्तमान समय की जो राजनीति है, इस राजनीति का जो स्तर है, क्या वास्तविक रूप से काफ़ी घटिया हो चुका है, काफ़ी गिरता जा रहा है। अब तक हम सुनते थे कि इलेक्शन से पहले कुछ नेताओं को पैसों के द्वारा खरीद करके अपनी पार्टी में बुलाया जाता था। जी हाँ, इसको बोलते हैं हम लोग नेता की पोचिंग करना। ये एजुकेशन फील्ड के अंदर भी बहुत होता है कि एक टीचर दूसरी जगह पर एसोसिएट है, तो बीच में वो टीचर अपना कोर्स छोड़ करके दूसरे किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन कर लेता है। लेकिन राजनीति में ये बहुत अधिक हो चुका है वर्तमान समय के अंदर। तो दोस्तों, क्या लगता है कि आपको वास्तविक रूप से राजनीति का स्तर गिर चुका है या फिर इन नेताओं का स्तर गिर चुका है? सच कहे तो दोस्तों, एक मूवी आई थी तांडव के नाम से, ये एक वेब सीरीज थी अमेजन की। अगर आपने नहीं देखी तो इस मूवी को आप देखिएगा, और राजनीति का कितना गिरता हुआ स्तर है इसमें काफ़ी अच्छे से बखान किया गया है। मैं ये नहीं कहता दोस्तों कि तांडव मूवी बिल्कुल 100% जो है काफ़ी ट्रू है, बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं से इंस्पिरेशंस मिलती है इस तरह की मूवी बनाने के लिए। अगर इंस्पिरेशंस मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस टाइप की जो घटनाएं हैं वो कहीं तो घटित हो रही होंगी। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, एक्चुअली राजनीति का स्तर नहीं, बल्कि राजनीति करने वाले जो नेता है, जो लोग हैं, उनका स्तर काफ़ी गिर रहा है। नेताओं को सिर्फ अपने खुद की व अपने परिवार की तरक्की की पड़ी है। देश में अगर प्रसिद्ध नेताओं के इतिहास पर अगर हम निगाह डालें तो आपको पता लग जाएगा कि हमारे देश में राजनीति पर परिवाद पूरी तरह से, जी हाँ, हावी है। ये उसी सोच का नतीजा है जिसमें वे अपनी जगह पर केवल अपने ही परिवार के मेंबर को खड़ा करना चाहते हैं। और ऐसे लोगों ने राजनीति को एक बहुत बड़ा बिजनेस बना दिया है। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं वर्तमान समय की राजनीति के अंदर। इन तमाम फोटो को आप ध्यान से देखिएगा। वैसे अगर हम इस समस्या को गहराई से समझें तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इसमें हमारे सामाजिक ढांचे का एक बहुत बड़ा रोल है। और सामाजिक ढांचा तैयार करते हैं आप और मैं मिलकर के। तो प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से इसके जिम्मेवार केवल हम हैं। अगर हम अपने आसपास समाज में देखें तो हर जगह ऐसे लोगों की जो तादाद है वो काफ़ी अधिक है, जो केवल अपना 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 केवल अपना ही सोचती है। थिंक अबाउट इट, विचार जरूर करिएगा। अभी दोस्तों, कल एक ऐसी न्यूज़ निकल करके आई है दिल्ली की सरजमी से, जो वास्तविक रूप से काफ़ी अंदर से आपको झकझोर के रख सकती है। मैं दोस्तों कहता हूँ कि वास्तविक रूप से अपने बारे में सोचना काफ़ी अच्छा है, लेकिन केवल अपने बारे में ही सोचना और दूसरा के जो कैपेबल है, ठीक है, दूसरे का जो कैलिबर है उसको दबा करके केवल अपने लोगों की ग्रोथ करना, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। वार्ड नंबर 28 से निगम पार्षद रामचंद्र के भाजपा कार्यकर्ताओं पर किडनैपिंग करने का आरोप लगाया गया। रविवार यानी कि कल के दिन उन्होंने ये कहा कि उनके घर से भाजपा कार्यालय उनको ले जाया गया। मतलब कि जब वो घर के अंदर थे, अचानक से, ठीक है, भाजपा के कुछ कार्यकर्ता आए गाड़ी में, उनको ज़बरदस्ती बैठा करके अपने ऑफिस के अंदर उनसे बातचीत करने के लिए उनको ले गए। अब जहाँ पर प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई के नाम पर उनको धमकाया गया कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी, ठीक है, तो आपके ऊपर हम लोग सीबीआई के थ्रू या फिर ईडी के थ्रू आपके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। बीते सप्ताह रामचंद्र पहले आप छोड़ करके भाजपा में गए थे। पहले ये आम आदमी पार्टी के मतलब कार्यकर्ता थे, बहुत बड़े पद पर थे। उसके बाद इन्होंने बीजेपी ज्वाइन करा। बीजेपी में इन्हें कुछ गलत लगा होगा, तभी शायद ये वापस आए आम आदमी पार्टी पर। तो यहाँ पे अब ये आम आदमी पार्टी के एक बहुत बड़े नेता है, निगम पार्षद है रामचंद्र जी। अब पार्षद रामचंद्र के बेटे आकाश ने रविवार को कल एक वीडियो बना करके जारी किया, पब्लिश कर दिया सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। उसमें इसने इस बात की पुष्टि करी, इनके बेटे ने, कि उनके पिताजी को कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता आए थे, जबरदस्ती उनको घर से उठा करके गाड़ी में बैठा करके कहीं ले गए। और उनके बेटे ने इस बात की शिकायत पुलिस के अंदर भी करी, और पुलिस ने शायद कुछ खास कठोर कदम नहीं उठाया। और इस घटना का पता चलते ही पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और संजीव झा सहित कई नेताओं ने भाजपा द्वारा रामचंद्र को अगवा करने का आरोप लगाते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर दिया। और उन्होंने आकाश का वीडियो भी इसमें अटैच किया है, जो उनके बेटे का नाम आकाश है, जिसने ये वीडियो बनाया है, जो पार्षद के बेटे हैं आकाश, उनका वीडियो भी अटैच किया है। दोस्तों, वास्तविक रूप से राजनीति का स्तर सच कहूँ तो राजनीति के अंदर बैठे जो लोग हैं उन्होंने इसके स्तर को काफ़ी गिरा दिया है। आपने देखा होगा लोकसभा चुनाव के दौरान क्या हुआ था। लोकसभा चुनाव का प्रचार अदर पार्टी, जो हमारी अपोजिट पार्टी है, वो ढंग से ना कर पाए, उनका अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया था। कांग्रेस जो पार्टी है
उनके अकाउंट को फ्रीज कर दिया। और चुनाव रैली के दौरान चुनाव का मंच तैयार करते समय एक बहुत बड़ा खर्चा होता है, पैसों की आवश्यकता होती है, उस समय अकाउंट फ्रीज कर दिया। आपको जिस पार्टी से खतरा है, आम आदमी पार्टी से आपको खतरा है, तो आपने उनके नेताओं को जेल में डाल दिया। ये स्तर गिरता जा रहा है। आप पक्का देखना एक बार तांडव मूवी को, आप बोलोगे भाई वाह मज़ा आ गया। और आपको कहीं ना कहीं वर्तमान की राजनीति से थोड़ी सी नफरत होनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन आप राजनीति से नफरत मत करिएगा, क्योंकि राजनीति बनाई है हम सब ने मिलकर के। आपको अगर नफरत करनी है या फिर इन लोगों को समझाना है, तो आपका जो एक वोट है वो काफ़ी कीमती है। उसको देने से पहले आप 10 बार जरूर सोचिएगा कि मैं XYZ पार्टी को अगर वोट दे रहा हूँ तो क्यों दे रहा हूँ। बस किसी ने आपके ऊपरी सीपे सलार ने बोल दिया बेटा इसको वोट करना, तो बस आपने उनके कहने पर वोट कर दिया? नहीं। अब आपके सामने आपके सारे सवाल हैं, आपकी ज़रूरतें क्या है वो आपको पता होगी। जिस पार्टी से आपको उम्मीद है उस पार्टी का वोट करिए। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। दोस्तों, मनीष सिसोदिया पूर्व उप मुख्यमंत्री, इन्होंने पोस्ट करके ये कहा कि भाजपा ने पार्षद रामचंद्र को ईडी और सीबीआई जांच की धमकियां दी। वे नहीं डरे तो भाजपा के लोग उन्हें गाड़ी में उठा करके ले गए। वहीं पर संजय सिंह, राज्यसभा सांसद, आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि देश की राजधानी में भाजपा की खुलेआम गुंडागर्दी हो रही है। उन्होंने पार्षद रामचंद्र जी को धमका करके उनका किडनैप किया और उनको ईडी सीबीआई की जांच लगा करके बदनाम करने की धमकी दी गई। दोस्तों, कहीं ना कहीं हमको ये बात भी ध्यान रखनी है कि जो पार्षद है रामचंद्र जी, पहले आम आदमी पार्टी में थे, फिर बीजेपी के अंदर गए, फिर वापस आम आदमी पार्टी में आए। ये जो दर बदल का दोस्तों ये कानून है ना, इसमें एक बहुत बड़ा संशोधन होना चाहिए। और दर बदलने में सबसे एक्सट्रीम, जी हाँ, सबसे जो PhD कर रखी है वो कर रखी है नीतीश कुमार ने। चंद पैसों के चक्कर में वो बहुत जल्दी अपनी पार्टी को चेंज कर लेते हैं। आज किसी ने 2 रुपये दिए तो उस पार्टी ज्वाइन कर लिया, किसी ने 54 एक्स्ट्रा दिए तो उस पार्टी ज्वाइन कर लिया। तो वास्तविक रूप से संविधान में एक बहुत बड़ा बदलाव होना चाहिए। वहीं पर दोस्तों, जो दिल्ली के भाजपा अध्यक्ष है वीरेंद्र सचदेवा हैं, उन्होंने इस बात को लेकर के काउंटर करा कि ये बातें सारी गलत है, ये अपने घर में वीडियो बना करके इस तरह से पब्लिश कर रहे हैं मुझको बदनाम करने के लिए। अब यहाँ पे आप मुझे एक छोटा सा कमेंट ये करोगे कि वास्तविक रूप से क्या ये भाजपा सही है, कांग्रेस सही है या फिर आम आदमी पार्टी सही है? आपको कौन सी पार्टी काफ़ी बेस्ट लगती है और क्यों लगती है? बट यहाँ पर कमेंट करने से पहले एक बार 2 से 3 मिनट का आप लोग मंथन पक्का करिएगा। जी हाँ, मंथन में आपको सभी क्राइटेरिया, जो सभी के सभी जोन है, उन पर भी आपको एक नज़र पक्का डालनी है। जैसे महिलाओं पे होने वाला अत्याचार, बेरोजगारी का स्तर, महंगाई का स्तर कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है, और जो लगातार जो पेपर लीक हो रहे हैं उसके स्तर को भी, उस जोन को भी, उस डोमेन को भी आप ध्यान से देखिएगा। उसके बाद ही कमेंट करिएगा। मिलता हूँ जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।